विधानसभा के पद्दूगोड़ा पंचायत अंतर्गत सरकारी मध्य विद्यालय राधानगर में विद्यालय प्रबंधन की देखरेख व निगरानी हेतु प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के आदेश अनुसार सोमवार को मध्य विद्यालय राधानगर में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव हुआ था, जिसमें प्रत्याशी भोला प्रसाद दास एवं विद्यालय में उपस्थित अभिभावकों ने विपक्ष के प्रत्याशी एवं चुनाव में मौजूद पद्दूगोड़ा पंचायत के मुखिया व सरपंच पर दबंगई कर चुनावी नियम की धज्जियां उड़ाते हुए गलत ढंग से चुनाव करवाने का आरोप लगाया था। साथ ही चुनाव को रद्द कर निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने हेतु लिखित शिकायत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दिया गया है, जिसके बाद पद्दूगोड़ा पंचायत के मध्य विद्यालय में मानव राजनीतिक रूपरेखा पनपनाने लगा है। विद्यालय परिसर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से लोगों की माने तो दोनों प्रत्याशी दो अलग अलग बड़े राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं। एक बीजेपी विधायक डुल्लू समर्थक तो दूसरा कांग्रेस पूर्व मंत्री जलवेश्वर समर्थक। अब दौर ये आ गया है कि शिक्षा के मंदिर में भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का दबा हावी होने लगा है और चुनाव अधिकारी हो या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी मुख्य दर्शक बन के मौन बैठे रहते हैं। इस पर कहीं न कहीं गरीबों के पढ़ रहे बच्चों के अधिकार एवं शिक्षा पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस बीच पद्दूगोड़ा पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि व सरपंच ने पलटवार करते हुए प्रत्याशी भोला प्रसाद के आरोपों का खंडन करते हुए सरासर गलत बताया है और कहा है कि भारतीय संविधान की ये बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, परंतु भोला प्रसाद दास द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो सरासर गलत व बेबुनियाद है। चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, चुनाव निष्पक्ष हुआ है। वो अपने हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो अभिभावक व जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। पर्यवेक्षक शिव प्रसाद गोप द्वारा लिखित आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को मध्य विद्यालय राधानगर में हुए विद्यालय प्रबंधन समिति के चयन हेतु लिखित आवेदन आज दिया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, चुनाव निष्पक्ष रूप से हुआ है। इस चुनाव में विद्यालय के पोषक क्षेत्रों में से कुल 12 सदस्यों का चयन किया गया था, जिसमें 2 को उम्मीदवार के पद हेतु चयन किया गया है। इस चुनाव से प्रत्याशी भोला प्रसाद दास को कुल 4 मतदान प्राप्त हुआ है एवं दूसरे प्रत्याशी विजय कुमार सिंह को 6 मतदान प्राप्त हुआ है, जिससे विजय कुमार सिंह को विजय माना जाता है और किसी दूसरे दिन नव चयनित सदस्य की बैठक बुलाकर उपाध्यक्ष एवं संयोजिका का भी चयन कर दिया जाएगा। देखिए, ये भारतीय संविधान की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी आदमी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र की ये गरिमा है। लेकिन कल की विषय में मैं बताना चाहूँगा कि कल जो विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव राधानगर मध्य विद्यालय के अंतर्गत हुआ वह बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून का पालन करते हुए सभी संवैधानिक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुआ। इससे पहले एक पूर्व में तिथि में विद्यालय प्रबंधन समिति की चुनाव होने वाला था, लेकिन उपस्थिति न होने के कारण उस चुनाव के लिए 19 तारीख की तिथि निर्धारित की गई थी। 19 तारीख को जब सभी लोग उपस्थित हुए, चुनाव का कार्य प्रारंभ हुआ, तो सभी जितने भी विद्यालय प्रबंधन समिति में लोग आए थे उस बैठक में, जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उन्हीं को मेंबर चुना जाना था और उन्हीं में से 12 सदस्य का चुनाव होना था। सभी लोगों ने अपनी अपनी इच्छा जताई कि वे विद्यालय के हित के हेतु काम करने के लिए आगे बढ़कर आएंगे। तो वैसे 12 लोगों का सदस्यों का चुनाव सबके सामने सबके समक्ष हुआ और 12 सदस्यों में से 2 सदस्यों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, जिसमें भोला प्रसाद दास जी एवं साथ में विजय कुमार सिंह जी, 2 व्यक्तियों का नाम आया और दोनों के बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ते हैं। और जब नाम आने के पश्चात दोनों को चुनाव के लिए चुनाव प्रक्रिया में डाला गया, तो दोनों को वहाँ पर सभी जितने भी वोटर थे उनसे अलग कर दिया गया और अपना अपना उन्होंने एक प्रतिनिधि नियुक्त किया और दोनों प्रतिनिधियों के समक्ष निष्पक्ष रूप से शांत बिल्कुल अकेले में लोगों ने अपना वोट का प्रयोग किया और उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई। जब तक काउंटिंग शुरू हुई तब तक कोई किस्म का विवाद नहीं था और धीरे धीरे काउंटिंग में जब भोला प्रसाद दास को मात्र 4 मत प्राप्त हुए और विजय सिंह को 6 मत प्राप्त हुए और 2 मतों से वो जीत गए, तो उसके बाद हारने की खुन्नस में उन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी चालू कर दी और लोगों को यह दिग्भ्रमित करने का कार्य किया, बताने का कार्य किया कि यह गलत है, इसलिए आवेदन वगैरह दिया। जबकि जो भी 6 मत उनको प्राप्त हुए हैं वो बिल्कुल संवैधानिक रूप से कोई पक्षपात नहीं, हम लोग उसके साथ गवाह हैं, कहीं कोई गलत नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वह लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए और साथ ही
वह विद्यालय से कुछ गलत अपेक्षा रखता है कि विद्यालय में जो बच्चे के लोगों के विकास के लिए, विद्यालय के विकास के लिए SDMRG में जो पैसे आते हैं उसमें गलत मंशा रखता है कि उस पैसे का दुरुपयोग करना, तब इस प्रकार का लांछन लगा रहा है। नहीं तो जो व्यक्ति चुनाव जीता है वह केवल सेवा भावना से कार्य करने की उसको शपथ दिलाते हुए आगे कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय राधानगर में कल 19 तारीख को चुनाव हुआ, उसमें हम भी उपस्थित थे और हमारे सामने सारा प्रक्रिया हुआ जो नियमतः हुआ है, इसमें कहीं कोई मतलब गड़बड़ी नहीं हुआ है। और भोला प्रसाद दास जी जो आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हुआ है, ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। और यहाँ जो चुनाव हुआ है बोल रहा है कि हम प्रत्याशी को बाहर निकाल दिया गया था, ऐसा कोई बात नहीं है। विजय कुमार सिंह और भोला दास जी दोनों अध्यक्ष पद के दावेदार थे, इसलिए उन लोग को स्वतः वहाँ से निकाल दिया गया था कि आप लोग रहने से यहाँ चुनाव में गड़बड़ी होगा, इसलिए हम लोग के द्वारा निकाला गया था। और वहाँ भोला प्रसाद दास अपने भाई को नियुक्त किया था प्रतिनिधि, और विजय कुमार सिंह अपना भाई को नियुक्त किया था उसी का देख रेख में। और भोला दास जी का पूरा घर का मेंबर उसके अंदर में, स्कूल के अंदर में थे, उसका माँ थी, उसके 2-3 भाई थे, और पूरे ग्रामीण और मतलब अभिभावक के सामने ये प्रक्रिया हुआ है और निष्पक्ष हुआ। ये माने निराधार है भोला दास का ये जो आरोप जो है। और भोला दास जी जब प्रबंध समिति का पहला गठन हुआ तो वो अध्यक्ष रह चुके हैं स्कूल में, इसलिए वो सोच रहे हैं कि फिर दोबारा किसी तरह होंगे। दूसरे टर्म में हो गए इम्तियाज अंसारी, और थर्ड टर्म में हो गए विजय कुमार सिंह जो चयनित हुए हैं, और हम लोग के सामने हुआ, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। भोला दास जो प्रत्याशी थे उसके द्वारा आरोप लगाया है कि विपक्ष के उसके जो बच्चे इस स्कूल में विद्यार्थी नहीं पढ़ते। नहीं, वो जो चुने गए हैं यहाँ विजय कुमार सिंह, उनका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, वो मेंबर हैं, अध्यक्ष पद में दावेदार थे और वो जीते हैं। भोला प्रसाद दास जी को मिले हैं 4 वोट और विजय कुमार सिंह को 6 वोट मिले, 2 वोट से विजय हुए हैं।